अब ये आपके सामने यूनिट 19 चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। इस पे 3 मैट्रिक्स दिए हैं आपको, 2x2 के 3 मैट्रिक्स हैं, -3 7 0 4, 2 7 4 and 1 2 0 -4, और इसमें फाइंड करने में आपसे कहा भाई 2a - 3b + 4c। ये मैं आपको पहले बता चुका, इसे हम करके आ चुके हैं काम सारा कि हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर 2a लिखा हुआ है तो मींस कि ये पूरा a का मैट्रिक्स इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम क्या करेंगे, सिंपल, कि जो a b c लिखे हुए ना आपके पास मैट्रिक्स, इनकी जगह मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे जो गिवन है, जो दी हुई है, और उसके बाद इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पहले और फिर प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है जी, देखिए किस तरह से होगा सारे। इसने दिखा हुआ है कि हमें फाइंड करना है 2a - 3b + 4c। ऐसे a क्या है, a के मैट्रिक्स इसका मतलब ये कि 2 × -3 0 7 and -4, माइनस ये आ गया, ये माइनस आ गया, ये 3 ऐसे आ गया, और इसके बाद ये b से मल्टीप्लाई कर दें इसको, b आपके पास मैट्रिक्स ये 2 - 1 -7 और 4, और उसके बाद प्लस का रहेगा, ये 4 ऐसे आ जाएगा, और 4 के बाद ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपका c का 1 0 -2 1 0 -2 and -4, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट में ऐड करेंगे, आप इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, और इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप +4 से। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 रखेंगे, -3 रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास -6 0 14 और -8, ये हो गया। 2 से 4 मल्टीप्लाई किया, ये माइनस मैंने ऐसे रख दिया, इस 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 3 2 6 -3 -21 and 12, और उसके बाद आगे प्लस मैं ऐसे डाल दूंगा और 4 से उस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फिर ये मामला हो जाएगा 4 0 -8 and -16। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उसके बाद ये इसमें ऐड हुआ है। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इसमें से ये इसको ये ऐड कर देंगे। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो क्या होगा, -6 -6 -6 -6 0 माइनस प्लस का 3, बल्कि मैं शो करता हूं आपके सामने, माइनस इंटू -3, उसके बाद 40 -21 एंड -8 -12, -6 -6 0 -3 14 -21 -8 -12, और ये प्लस लिखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये मैं इसको भी ऐसे ही निकाल लेता हूं। यहाँ पर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करने का अगले स्टेप में इसको प्लस करेंगे। अब आपके सामने क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा -12, ये 14 माइनस प्लस और 20 और 14 आएगा आपके पास 35। यहाँ पर 0 है, माइनस प्लस हो गया 3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो गया माइनस का 20 हो जाएगा। अब इसमें आपने प्लस करना है ये वाला मैट्रिक्स, दैट इज 4 and 0 and -8 and -16, ये आपने प्लस करना है इसके अंदर। तो इसको प्लस अंदर देखा क्या होगा, आप लिखेंगे -12 + 4 3 + 0 35 प्लस -8 और -20 प्लस -16, ये आपके पास आ गया। और उसके बाद आप इसको प्लस कर लीजिए, -12 में 4 को प्लस किया तो हो गया -8, 35 प्लस -8 माइनस किया तो बन गया आपके पास 27, 3 + 0 आपने किया तो ये 3 आ गया आपके पास, और -20 प्लस -16 तो ये आ गया प्लस माइनस का 36, ये आपका आंसर आ गया। इसमें आपने क्या काम करना था, आपने 2a - 3a + 4c करना था। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया a को, 3 से मल्टीप्लाई किया b को, 4 से मल्टीप्लाई किया c को, फिर प्लस माइनस आया, इन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया, और जो आंसर हमें बताया उसको इस मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, वो आपके पास आ गया -8 3 27 and -36। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 19.1, और इसके अंदर उसने आपको दो मैट्रिक्स दे रहे हैं और कह रहा है कि अगर a b c d + 3 - 1 0 1 बराबर हो इस मैट्रिक्स के, ये एडिटिव मैट्रिक्स दिया 1 0 0 1 के, तो हमें फाइंड करनी वैल्यूज इसकी a b c और d, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इनको प्लस करने पे आंसर आता हो, अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, एक ये दो मैट्रिक्स ऐड हुए, तो पहले इनको मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, और ऐड करके ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, इक्वल होगा ना, इक्वलेंसी के हमने बात बताई थी आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर कि एक मैट्रिक्स जब दूसरे मैट्रिक्स से बराबर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। फिर सवाल हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका देखें, इसके सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले उसने दिया हुआ है, हम लिखेंगे गिवन दैट, उसने ये क्वेश्चन में दी हुई है a b c and d plus 3 minus 1 1 and 0 equals to 1 0 0 1। ठीक है जी, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो क्या होगा a plus 3
b माइनस वन b माइनस वन, c प्लस वन लिख दिया और d प्लस जीरो हो गया। और ये किसके बराबर आ रहा है? ये बराबर आ रहा है 1001 के। ये बन गया आपके पास अगली क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि इसमें a प्लस c बराबर आ रहा है 1 के, b माइनस वन बराबर आ रहा है 0 के, c प्लस वन बराबर आ रहा है 0 के और d प्लस 0 बराबर आ रहा है 1 के। ठीक है, तो एक दफा मैं इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ कि d प्लस 0 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, d प्लस 0 0 रहेगा, लिहाजा मैं एक दफा दोबारा आपके सामने लिखता हूँ कि ये हो जाएगा a प्लस 3 b माइनस 1 c प्लस 1 एंड d, और ये बराबर आ जाएगा आपके पास इसके 1 0 0 और 1 के। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो हियर यहां मैं लिखता हूं a प्लस 3 इक्वल्स टू 1, a प्लस 3 इक्वल्स टू 1, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है जी, a प्लस 3 इक्वल्स टू 1 था, a प्लस 3 इक्वल्स टू 1 आया, a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 हुआ और a माइनस 2 आ गया, और उसके बाद b जो है हमारा b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 1 और फिर यह प्लस 1 हुआ, 0 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इट इंप्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, इट इंप्लाइज दैट c इज इक्वल्स टू माइनस 1। उसके बाद d इक्वल्स टू 1, d डायरेक्ट बराबर और d इक्वल्स टू 1। तो आपके ये चार आंसर यहां पर आ रहा है कि a बराबर आ गया -2 के, b बराबर आ गया 1 के, c बराबर आ गया -1 के और d बराबर आ गया आपके पास 1 के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 8 हम इससे कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आउट हो गया जिसमें a b c d की निकाली। आपके पास दो मल्टीपल गिवन थे, ऐड हो गए थे और एक माइनस बराबर थे, ऐड किया, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको बराबर किया और a b c d की वैल्यू आपके सामने निकाल दी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है एक्सरसाइज 19.1 का। आप देख सकते हैं सिर्फ आपको दो मैट्रिक्स दिए 3/3 के अंदर और अगेन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल किया हुआ उसने, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं और हमसे ये कहा गया है कि हम फाइंड करें वैल्यूज, इवैल्यूएट करें, मतलब वैल्यूज की फाइंड करें a b c d x और y and z की। 5-7 वैल्यूज हमें निकालनी है a b c d x y and z की, यही से निकालनी है। ये दो वैल्यूज के बराबर हैं, लिहाजा इसके हिसाब से हम यहां पर लिखेंगे जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहले हम कहेंगे गिवन दैट, ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर है, इट मींस कि x जो है वो 3 के बराबर होगा, गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 3, एक ही बात हो गई। दूसरा अगर यहां पर हम आ गया है y, तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y है, ये बात हो गई। उसके बाद इसने गिवन क्या दिया हुआ है, ये 2 है हमारे पास 203, ये b है, b बराबर है 2 के, और उसके बाद यहां पर c जो है वो बराबर है 3 के और z जो है वो बराबर है 2 के और d जो है वो बराबर है 2 के। तो बेसिकली क्या है, ये उससे सबसे दी नहीं है, हमें कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मां सिवाय इस x को जहां पर वो x तेरा y के बराबर है। तो सिंस x इज इक्वल्स टू y, therefore since x equals to y, therefore y equals to 3। तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, x आपके पास आ गया 3 के बराबर, y आपके पास आ गया 3 के बराबर, b आपके पास आ गया 2 के बराबर, c अगेन आपके पास 3 के बराबर आ गया, z आपके पास 2 के बराबर आ गया और d आपके पास 2 के बराबर आ गया। ये आपके आंसर आ गए। इसके अंदर आपको कोई खास काम नहीं करना, सिर्फ चूंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है लिहाजा ये आपको ध्यान रखना कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे बराबर होते हैं। तो आसान सी बात है, x 3 के बराबर आ गया, y x के बराबर आ गया, तो y चूंकि x बराबर आया और x चूंकि 3 के बराबर था लिहाजा y भी 3 हो गया, ये b 2 हो गया, ये c 3 हो गया, ये z 2 हो गया, ये d 2 हो गया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 19.1 चैप्टर 19 क्लास 10 मैथमेटिक्स।